Hi everyone, this is Jasleen Matharu and you're watching me on Desi Feed. बिल्कुल मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं 12th वीक में एविक्ट हो जाऊंगी। मुझे लगा था कि मैं फिनाले तक पहुंचूंगी क्योंकि मैं जिस तरह खेल रही थी मैं बहुत ही रियल थी और लोगों को बहुत पसंद भी आया। मैंने ये कल देखा, रिव्यूज़ देखे, मैंने कमेंट्स पढ़े लोगों के। मुझे बहुत खुशी है कि उनको बहुत अच्छा लगा मेरा जो भी परफॉर्मेंस, जितने भी 12 वीक्स की जो परफॉर्मेंस मेरी रही है घर में, लोगों को पसंद आई है। एंड मुझे दिल से लग रहा था कि मैं फ़िनाले तक पहुंचूंगी, बट ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो 12 वीक्स भी बहुत ग्रेट जर्नी रही है मेरी और बहुत कुछ सीख के आई हूँ मैं। टास्क मज़ेदार तो सारे टास्क थे, लेकिन उसमें बहुत सारा अग्रेशन भी था हैप्पी क्लब की तरफ से। तो एक एक टास्क वो था जहाँ पे सांप के पेट वाला टास्क था, जहाँ रोहित ने हमें धोखा दे दिया था, गद्दारी की थी हमारे साथ। तो दो टीम्स डिवाइडेड थी, जिसमें एक ब्लू टीम थी, एक रेड टीम थी। तो हमारी ब्लू टीम थी और रोहित ब्लू टीम में थे और वो सांप के पेट में जाकर ब्लू टीम को छोड़ के रेड टीम की तरफ से खेलने लग गए थे। तो मुझे लगता है जिस तरह का अग्रेशन टास्क में यूज़ हो रहा था वो एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही थी। वेराज अगर वो मस्ती में किया जाए, जैसे पिछले सीज़न में अगर देख रहे हैं हम, कंपेयर करें उस चीज़ को, तो जिस तरह मस्ती में टास्क हो रहा है, टीज़ कर रहे हैं एक दूसरे को, नोक झोंक हो रही है और खेल रहे हैं, तो एक गुस्सा भी है और झगड़ा भी हो रहा है, तो वो एक ट्रॉफी के लिए हो रहा है, ना कि वो एक अग्रेशन ऐसा कि मैं कर दूंगा, मैं ये 48 आवर्स में बॉक्स के अंदर बैठ जाऊंगा। ये अलग लेवल की बातें हो रही थी घर में एंड कोई मज़ा नहीं आ रहा था उस चीज़ का। एंड उस वक्त पे सिर्फ मैं और मेघा यही सोच रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। एंड इसके इसके बावजूद सबसे शॉकिंग चीज़ मेरे लिए ये थी कि मैं और मेघा एक साथ एविक्ट हो गए, डबल एविक्शन हो गई, और वो भी मेरी और मेघा की, जो सबसे ज़्यादा मस्ती कर रहे थे घर में। मुझे इस बात का बुरा लगता है कि रोहित, दीपक एंड सुरभि जैसे कंटेस्टेंट्स अभी भी घर में हैं और मैं और मेघा एविक्ट हो गए। तो ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटमेंट उस चीज़ की होती है। देखिए, अनूप जी और मेरा जो एज अ कपल जब हम एंटर हुए थे, तो एक गुरु एंड शिष्य का ही रिश्ता था। एक प्रैंक मेरी तरफ से किया गया था जो मैंने कर दिया था स्टेज पर, जब अनूप जी ने मुझे बुलाया कि मेरी शिष्य को मैं बुलाना चाहता हूँ, जसलीन को, और मैं वहाँ पे चली गई स्टेज पर और मैंने ये प्रैंक सोचा कि मैं उनके ऊपर करूँगी, लेकिन वो इट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग एल्स, बिकॉज मैंने कहा कि सलमान सर से मैंने कहा कि मैं अनूप जी के साथ, हम 3 साल के रिलेशनशिप में हैं और हम एज अ कपल जा रहे हैं, जो कि नहीं, फैक्ट नहीं था। एंड मैं ये सोच रही थी कि अनूप जी इस चीज़ को मजाक में लेंगे और उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर देंगे, बट उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर करके, आई थिंक वो ही वॉज शॉक्ड, एंड उसी वक्त हमें सलमान सर ने घर के अंदर भेज दिया। एंड वो एक मजाक जो है वो क्लियर नहीं हो पाया, वो एक प्रैंक जो है वो क्लियर नहीं हो पाया और हम उसके साथ ही जी रहे थे। तो बहुत घर वालों को भी इस बात का शक होने लग गया था कि क्या आप लोग साथ में हैं, ये वो, जो हमने उस वक्त क्लियर भी नहीं किया। एंड उसके बाद अनूप जी जब गए तो आई वॉज ऑल अलोन इन द हाउस, बट इट्स वेरी क्लियर दैट एक गुरु एंड शिष्य का ही रिश्ता था वो। और अनूप जी काफ़ी, आई थिंक, अपसेट थे इस बात से कि वो मैंने प्रैंक किया और वो किसी और लेवल पे चला गया। मेरी अनूप जी से इस बारे में अभी तक बात नहीं हुई है। मैं कल ही रात को आई हूँ और मुझे मालूम पड़ा है कि ये बहुत बड़ा इशू बन गया और इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर बोथ ऑफ अस। देखिए, माइंड गेम अगर कहा जाए तो रोमिल जो है वो काफ़ी स्मार्ट गेम भी खेल रहे हैं, लेकिन कई बार उनकी चीज़ें, जो गेम उनकी है, वो डर्टी भी हो जाती है, जो कि हो सकता है उनके लिए नेगेटिव जाए। अगर उनके फैंस अगर उस चीज़ को समझे तो शायद अप्रिशिएट नहीं करेंगे। एंड आई थिंक सबसे क्लीन और सबसे स्वीटली अगर कोई खेल रहा है तो वो श्रीशांत होंगे, और अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये बिग बॉस 12 श्रीशांत ही जीते। Hi, this is Megha Dhade and you're watching Desi Fit. ये तो मेरे ही समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया, इतना क्या हो गया कि सुरभि, सोमी, रोहित, दीपक, इतने सारे लोग जो मुझसे पहले जाना डिज़र्व करते थे वो अभी तक वही है और मैं घर के बाहर हूँ। तो ये तो मेरे लिए, खुद के लिए बहुत सरप्राइज़ है बहुत बड़ा कि वाई मीन्स ऐसी क्या बात हो गई है, ऐसी क्या वजह थी कि
मैं फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाई एंड आई एम रियली अपसेट एंड रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस थिंग। सबसे टास्क मेरे लिए कभी भी एक डिफ़िकल्टी लेवल नहीं रहे। टास्क मैंने हमेशा जी जान से किए हैं और पूरी शिद्दत से निभाए हैं। मेरे लिए टास्क इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जितना घर में इन लोगों के साथ रहना जब टास्क नहीं चल रहा हो, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा टास्क होता है हमारे लिए कि ये लोग आते जाते टॉन्ट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ सुनाते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे और आप उस बेइज्जती को पीते जाओ, सहते जाओ और रिएक्ट भी ना करो, क्योंकि रिएक्ट करोगे तो शायद क्या पता क्या सज़ा मिल जाए। तो इस डर में रहना हमेशा कि अब पता नहीं कौन क्या बोल दे, ये बहुत सबसे डिफ़िकल्ट थिंग थी उस घर में। मराठी में और यहाँ पे डिफरेंस ये था कि मराठी में मैं डे 1 से थी, तो ऑडियंस से कनेक्ट होने के लिए मुझे काफ़ी टाइम मिला। यहाँ पे बहुत ऑलमोस्ट सीज़न आधा होने के टाइम पे मैं एंटर किया मैंने घर में, और तब तक ऑडियंस के फेवरेट्स ऑलरेडी वो चुन लेते हैं। हर कोई घर का सदस्य अपनी प्रायोरिटीज़ चुन लेता है कि वो किसका दोस्त रहेगा, किसको आगे सपोर्ट करेगा। इन सब चीज़ों के बीच में जाके अपनी जगह बनाना ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि यस, इस चैलेंज को मैं निभा पाई, कुछ काफ़ी हद तक निभा पाई, क्योंकि जाते ही मैंने अपना इम्पैक्ट और अपनी प्रेजेंस सबको फील करवाई कि यस, आई एम देयर एंड नाउ दिस गेम इज़ मोर टफर फॉर यू। और अगर मैंने ये खौफ उनके दिलों में थोड़ा सा डाल दिया कि भाई अभी कंपटीशन और टफ हो गई है, तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, डिग्रेड करते, बहुत डिग्रेड करते थे और इस बात पे मुझे बहुत गुस्सा आता था। कहीं ना कहीं मेरे गुस्से की वजह भी ये चीज़ रही है बहुत बड़े पैमाने पे कि वाई दे ऑलवेज डिग्रेड द रीजनल चैनल। ये सही नहीं है, वो भी किसी ना किसी रीजन से आए हैं। एंड ऑफ द डे हम सारे किसी ना किसी रीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम है सारे इंडियन, भारतीय है, हिंदुस्तानी है। और यही एक बड़ी खासियत है इस शो की कि भांति भांति के लोग आते हैं अलग अलग जगहों से और उन्हें एक साथ रहना है। दे ऑल फॉलो डिफरेंट कल्चर्स और उनका साथ में रहना, इट्स लाइक नवरस के बिना जैसे अभिनय पूरा नहीं हो सकता, वैसे ही बिग बॉस का घर इस वैरायटी के बिना, इन अलग अलग रंगों के बिना पूरा नहीं हो सकता। पर ये बात कहीं ना कहीं वो समझ नहीं रहे थे और मराठी को डिग्रेड करते थे। तो मेरा उनसे यही कहना है कि भाई मराठी को डिग्रेड करके जाओगे कहाँ, आखिर में करियर बनाने आपको भी यही आना है, इसी महाराष्ट्र में आना है, हमारे घर आना है। तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कहीं बातें आप ही के गले पड़ जाए और पता नहीं क्या हो। किचन में मैंने बहुत कुछ पकाया, फिर भी मेरी दाल नहीं गली। तो हुआ ये कि किचन मैंने किसी स्ट्रैटेजी के तौर पर या किसी सोच विचार के साथ कि ये मैं किचन हथिया लेती हूँ, किसी के हाथ से निकाल लेती हूँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा था। मुझे अच्छा लगता है खाना बना के सबको खिलाना, और उस घर में आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, ना टीवी है, ना अखबार है, ना कुछ भी, ना म्यूज़िक सुनने का कोई वो है। पर कुकिंग इज़ सच अ स्ट्रेस बस्टर, और वहाँ पे हमारे पास कोई मेड नहीं है, सर्वेंट नहीं है, कुछ नहीं है, और ऐसे में हमें 3.5 महीने वहाँ पे गुजारने हैं। सबकी सेहत भी ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर सब हाथ झटक दे और सब बोले कि अरे हम तो ब्रेड बटर खा लेंगे या किसी से कुछ भी फल वूल खा के भी काम चला लेंगे, तो सबकी सेहत कैसे ठीक रहेगी, और सबकी सेहत ठीक नहीं रहेंगी तो शो कैसे पूरा होगा और कैसे वो कंपटीशन में मज़ा आएगा। तो मेरे लिए किचन संभालना बहुत इम्पॉर्टेंट था। बाकी सारी चीज़ें तो फिर भी होती रहती है, झाड़ू कटका बर्तन, पर किचन किसी को हैंडल करना बहुत इम्पॉर्टेंट था। और मुझे लगता है मेरे हाथों में रहा किचन। साथ में हमारी दीपिका भी थी, बाद में जसलीन ने भी एंड के 2 वीक्स में मुझे ज्वाइन किया, तो सोमी भी थी। तो सही हाथों में किचन था, हम सारे लोग मिल के उसे संभाल रहे थे। मैं इस वक्त चाहती हूँ, अगर मैं होती तो डेफिनेटली अपने आप को टॉप 3 में देखती हूँ, पर देख रही थी। पर अब जब मैं नहीं हूँ, मैं दीपिका और श्रीशांत को देखती हूँ टॉप 2 कंटेस्टेंट्स, और जिन्होंने मुझसे इतनी सारी उम्मीदें लगाई थी और
मुझसे इतना सारा प्यार किया, उनसे यही कहना चाहूँगी कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आपकी उम्मीदों पे 100% खरी नहीं उतर पाई, पर कोशिश ज़रूर की मैंने। और आप अगर मुझसे थोड़ा भी प्यार करते हैं तो उस कोशिश को भी आप प्लीज़ नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ सपोर्ट। और ये प्यार और सपोर्ट मुझे हमेशा के लिए चाहिए, ज़िंदगी भर के लिए चाहिए, ना कि सिर्फ एक सीज़न के लिए। तो ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए। और मैं तो आपकी हूँ ही, आपका मनोरंजन करती रहूँगी। थैंक यू।